हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज गौर है और आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आपको आज एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हुए आज हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में और जानेंगे कि डब्ल्यूएचओ क्या है, उसकी स्थापना के पीछे क्या कारण रहे हैं और किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई है। और हम उसके देखेंगे कि उसकी संरचना क्या है, उसके अंग क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कौन कौन से देश उसमें सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं। हम आज सब कुछ जानेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। आइए चलते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में, जानते हैं कि क्या है डब्ल्यूएचओ। आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की पृष्ठभूमि के बारे में। देखो, आपको जो सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम जो 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहला पॉइंट है जिसमें आपको भूमिका दिख रही होगी। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि जो संगठन की सदस्यता है वो क्या होगी। फिर उसके संगठन के अंग, संगठन का क्षेत्र, संगठन के उद्देश्य, संगठन का कार्य, संगठन का पैनल और संगठन की जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं। हम 8 पॉइंट पर बात करेंगे और हम जो डब्ल्यूएचओ है उस डब्ल्यूएचओ के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम संगठन की जो भूमिका है वो भूमिका क्या है। भूमिका का मतलब यहाँ पर प्रस्तावना से है, मतलब प्रस्तावना एक डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई कैसे। तो आपको पता होगा कि जो यूएनओ है, यूएनओ की 6 संस्थाएं होती हैं। 6 संस्थाएं कह सकते हैं कि उसके जो अंग हैं वो 6 अंग हैं यूएनओ के, जिनमें हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद होती है, आम सभा होती है, सचिवालय होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और उसी में एक आती है सामाजिक और सुरक्षा परिषद। और साथ में जो लास्ट उसका अंग होता है वो होता है जो अन्य संस्थाएं होती हैं वो होती हैं। हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो यूएनओ होता है, यूएनओ की जो 6 अंग होते हैं, 6 अंगों में से सामाजिक और सुरक्षा परिषद होती है। सामाजिक और सुरक्षा परिषद की 1946 में क्या हुई थी, बैठक हुई थी। ठीक है, तो जब सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, सॉरी 1946 नहीं 1945 में हुई थी। तो जो 1945 में सुरक्षा परिषद की न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी, तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि हमें एक स्वास्थ्य संगठन की आवश्यकता है, हमें एक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करनी चाहिए। तो सदस्य देश थे जो यूएनओ के थे, जिसमें सुरक्षा परिषद में जिन्होंने भाग लिया था, तो उन सदस्य देशों के बीच में एक आम सहमति बनी कि हाँ, हमें डब्ल्यूएचओ की स्थापना करनी चाहिए। तो जो 19 जून है, 19 जून से लेकर 22 जुलाई तक इसके बारे में चर्चा होती रही, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर बात होती रही और इसी बीच में डब्ल्यूएचओ की एक पृष्ठभूमि या फिर कह सकते हैं कि उसकी एक जो आधारशिला है वो बन चुकी थी। और आधारशिला बनने के बाद 67 देशों ने उसके संविधान को स्वीकृति दे दी कि हाँ, डब्ल्यूएचओ बनना चाहिए और डब्ल्यूएचओ का ये संविधान होना चाहिए। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि जब 7 अप्रैल 1948 आया, तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की विधिवत रूप से स्थापना कर दी गई। इसलिए आपको पता होगा कि आज हम 7 अप्रैल को क्या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या हुआ था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना। अब हम चलते हैं डब्ल्यूएचओ के संगठन की सदस्यता के ऊपर। जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, दूसरे नंबर के पॉइंट की बात करें तो देखो, विश्व के सभी सदस्य डब्ल्यूएचओ के सदस्य बन सकते हैं। क्या डब्ल्यूएचओ के सदस्य बन सकते हैं। और वर्तमान में सदस्य संख्या इनकी 194 है। कितनी है, 194 डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं। और अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। देखो, जो सदस्यता थी उसमें कुछ ज़्यादा देखने को रहता नहीं है, क्योंकि सदस्यता सिंपल सी है कि सदस्य कौन बन सकता है। तो हमने देख लिया कि जो सदस्य, विश्व के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते क्या कि उसको डब्ल्यूएचओ का जो संविधान है उसको स्वीकार करना होगा कि उसका संविधान क्या है। अब हम चलते हैं, जो हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट था, हम देख रहे हैं कि जो संगठन का क्षेत्र है, संगठन के क्षेत्र के बारे में बात करें तो संगठन का क्षेत्र क्या है। आपको पता होगा कि डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा कार्य करता है। क्षेत्रीय संगठनों का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि वह 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला हम देखते हैं कि देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यूएचओ उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है। और वो वहाँ से अपने कार्य क्षेत्रों के जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा अपना कार्य करता है। और इसको 4 क्षेत्रीय प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र अफ्रीकी क्षेत्र है, दूसरा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, तीसरा पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र है और चौथा क्षेत्र है वो है पश्चिमी महासागरीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों के द्वारा क्या करता है, डब्ल्यूएचओ अपना कार्य करता है। कुछ प्रादेशिक समितियां भी हैं जिनकी सहायता से डब्ल्यूएचओ कार्य करता है। तो ये हमने देखा कि जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र किस प्रकार से होते हैं। अब हम चलते हैं कि जो डब्ल्यूएचओ है उसकी अंग क्या होते हैं। तो उसके अंगों की बात करें तो 3 अंग होते हैं। पहली होती है सभा, दूसरा होता है कार्यकारी मंडल और तीसरा जो अंग होता है वह होता है सचिवालय होता है। ठीक है,
तो हमने ये देखा कि जो उसका अंग होते हैं, अंगों में 3 अंगों के बारे में हम बात करेंगे। पहला होता है उसका सभा होती है, दूसरा कार्यकारी मंडल और तीसरा उसका सचिवालय होता है। तो जो सभा होती है, सभा में क्या होते हैं, प्रत्येक सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और सभा में क्या होता है कि इसकी साल में एक बार बैठक होती है, सभा की एक साल में एक बार बैठक होती है। अब हम चलते हैं, यदि इसके सचिवालय की बात करें तो देखो, सचिवालय से पहले हम इसकी कार्यकारी मंडल की बात कर लें। तो कार्यकारी मंडल में क्या होता है कि 24 सदस्य होते हैं, और जो 24 सदस्य होते हैं वह सभा के द्वारा चुने जाते हैं, और सभा में से ही ये 24 सदस्य चुने हुए रहते हैं। और आपको पता होगा कि इसमें डॉक्टर ही होते हैं, कोई और सदस्य और व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता, डॉक्टर ही इसमें शामिल होंगे, डॉक्टरों के अलावा कोई और शामिल नहीं होगा। क्योंकि चूंकि हम WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें डॉक्टरों की बात होगी। तो हम बात कर रहे हैं कार्यकारी मंडल की। तो कार्यकारी मंडल में 24 सदस्य होते हैं, और 24 सदस्य क्या करते हैं कि ये साल में इनकी 2 बार बैठक अवश्य होगी। कितनी? साल में इनकी 2 बार बैठक अवश्य होगी, और ये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये क्या है, कानून बनाने का कार्य भी करता है। कार्यकारी मंडल का मतलब ही कानून बनाना होता है। आगे चलें तो सचिवालय होता है। सचिवालय की बात करें तो इसका जो प्रमुख होता है उसे हम निदेशक बोलते हैं। क्या कहते हैं? निदेशक बोलते हैं। सचिवालय का प्रमुख निदेशक होता है। और हम इसमें बात करें तो जो सचिवालय होता है, सचिवालय का कार्य होता है तकनीकी और प्रशासनिक देखभाल करना। तकनीकी देखभाल करना और प्रशासनिक देखभाल करना इस जो सचिवालय होता है उसका कार्य होता है। तो ये हमने देखा अभी तक WHO के अंगों के बारे में। अब हम चलते हैं इसके उद्देश्यों पर कि इसके WHO के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, WHO के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य उसके संविधान में ही निहित है। कहाँ पर? उसके संविधान में निहित है। उसके संविधान में कहा गया है कि विश्व के समस्त जो नागरिक होते हैं, फिर कह सकते हैं कि जो विश्व के समस्त मनुष्य होते हैं, उनका अधिकार होता है कि उन्हें उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, या फिर उन्हें उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। ठीक है। और साथ ही क्या हो कि विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए क्या हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये उसके संविधान में निहित है। तो उसके संविधान में ही हमको पता चल जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्या होगा, मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और सभी मनुष्यों की स्वास्थ्य की देखभाल करना और उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को हल करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके कार्यों की बात करें तो कार्यों में मुख्य रूप से 2 कार्य आते हैं। एक आता है तकनीकी कार्य, दूसरा आता है परामर्शदात्री कार्य। परामर्शदात्री कार्य का मतलब यदि हम बात करें तो ये क्या होता है कि विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर देशों को परामर्श देता है। यदि देश इससे कोई तकनीकी परामर्श चाहते हैं तो तकनीकी परामर्श देता है, तकनीकी हेल्प मांगना चाहते हैं तो तकनीकी हेल्प देता है। साथ ही क्या करता है कि तकनीकी रूप से यदि इसकी देखें, तकनीकी रूप से कार्य देखें तो क्या होता है कि WHO विभिन्न प्रकार की बीमारियों, पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और संक्रामक, गैर संक्रामक, ये सभी बीमारियों पर शोध कार्य करता है। टीकों का निर्माण करता है, उन पर क्या अनुसंधान करता है। साथ ही जैसे मलेरिया है, चेचक है और TB जैसे बीमारियां होती हैं, इनका उन्मूलन के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहता है। ये सारे कार्य उसके WHO के। इसके अलावा और कार्य देखें तो क्या करता है कि ये बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम लागू करता है, विशेष महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम लाता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल होती है, स्वच्छता, सैनिटाइजर, तो ये क्या होते हैं, ये WHO समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है। तो ये सारे कार्य क्या होते हैं, WHO के कार्य होते हैं। यदि हम बात करें इसके आगे, तो आगे इसके कार्य के बाद आता है जो 7वें नंबर वाला पॉइंट है। 7वें नंबर वाला पॉइंट आता है इसका पैनल की बात करें तो पैनल में क्या आता है। पैनल में देखो WHO है, WHO ने एक अलग से एक संस्था बनाई है जिसे हम पैनल कहते हैं। और उसका कार्य क्या होता है कि जो आगे आने वाली जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों से उसे अद्यतन कराना, मतलब अपडेट कराना, अप टू डेट करना ही क्या होता है, जो पैनल का प्रमुख कार्य होता है। मतलब सामने आने वाली जो समस्याएं होती हैं, या फिर जो भी मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे होते हैं, वैश्विक मुद्दे होते हैं, और जो करंट में चल रहे होते हैं, जो ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं, उनसे क्या करना, WHO के अन्य सदस्यों को, WHO की बॉडी को, सचिवालय को, निदेशालय को, सभा को क्या करना, उनसे अवगत कराना। तो अपडेटिंग का कार्य कौन करता है, पैनल करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि WHO की उपलब्धियां हैं, उनकी वो उपलब्धियां क्या हैं। तो उपलब्धियों के बारे में बात करें तो देखो, आज जब WHO ने जो मलेरिया है, मलेरिया से विश्व के बहुत सारे देशों को मलेरिया से मुक्त कर दिया गया है। ये WHO की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चेचक की बीमारी की बात करें तो चेचक की बीमारी का भी उन्मूलन WHO का मुख्य उपलब्धि रही है। उसके बाद TB, हैजा और ये
कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए टीके और प्रतिरक्षण की व्यवस्था और समय समय पर जो कह सकते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं और प्रशिक्षण होते हैं, प्रशिक्षणों को क्या करना, उनका आयोजन करना भी WHO का मतलब मुख्य उपलब्धि रही है, क्योंकि WHO समय समय पर क्या करता है, डॉक्टरों को प्रशिक्षण देता है, उनके प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करता है। तो ये क्या हुआ है कि एक उसके लिए एक कार्यनीति बन गई है, जिससे उसकी ये बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि समय समय पर डॉक्टरों को क्या करना, प्रशिक्षित कर लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनमें सहयोग प्रदान करना, ये WHO की प्रमुख उपलब्धि रही है। तो ये हमने देखा WHO क्या है, WHO की पृष्ठभूमि से लेकर हमने WHO की उपलब्धियों तक सब कुछ जाना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यह था वीडियो का एंड, और अगली वीडियो में हम कुछ और जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।